पर जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आ गई हैं, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये तस्वीरें उनकी तरफ से ट्वीट की गई, क्योंकि जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले बजट की अनुमति लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची, वहां राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से देश का ये आर्थिक बजट पेश करने के लिए, वित्त बजट पेश करने के लिए उन्होंने अनुमति ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके साथ है और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर कराड उनके साथ है। और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, जहां पर अनुमति ली है वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की। ठीक 11 बजे संसद में ये आम बजट पेश होगा और उससे पहले की ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन की आ रही हैं, जहां पर राष्ट्रपति ने अनुमति दी है कि ये वित्तीय बजट पेश किया जाए आने वाले साल के लिए, आगामी साल के लिए 2022-23 के लिए। ये वित्त बजट ठीक 11 बजे संसद में पेश होगा। निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से जो अनुमति ली गई है, राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से ये अनुमति ली है इस बजट को पेश करने की। इसके बाद वो जाएंगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग में इस बजट पर मोहर लगेगी और उसके बाद संसद में ठीक 11 बजे वहां बजट पेश किया जाएगा। सीधे मोहाली चलेंगे, हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य जुड़ गए हैं, क्योंकि हमने कहा ये चुनावी साल है और चुनाव से पहले पंजाब पर खास फोकस रह सकता है। विवेक, वहां से बताइए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सुचरिता, यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन बजट का इंतजार सबको है। बजट इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि चुनाव वाला राज्य भी है, तो बजट पर और ज्यादा फोकस और खास फोकस है। और सबसे अहम बात यह है कि किसान आंदोलन को हमने इसी राज्य से उठते हुए देखा, किसानों के आंदोलन को हमने चलते हुए देखा और उसके बाद किसानों की मांग भी पूरी हुई। तो इस राज्य पर क्या असर है? हमारे साथ केवल ढींगरा साहब है, कांग्रेस है, हम उनसे जान लेते हैं। केवल साहब, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें लेकर चल रही है पंजाब, खासकर आप वैसे भी आप यहाँ की सरकार में हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को आप? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे किसानों की एक सबसे बड़ी दरकार रही कि वो जो मांग रख रहे थे वो उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अभी तक भी जो एक मोदी सरकार के द्वारा 3 काले कानून बनाए गए थे, सिर्फ वही वापस हुए। अदरवाइज जो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, वो पूरी नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इन तमाम चीजों पे सरकार ने लिखित आश्वासन दे दिया है, इसमें कहीं कुछ बाकी बचा नहीं है। अब जो बात आप कह रहे हैं वो अब इतिहास के पन्ने में है। अब आप बताइए कि इस बार के बजट को आप पॉजिटिव नजरिए से कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही थी जब 2014 के बाद सत्ता में आए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? अगर उनको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, एमएसपी का दोगुना भाव दिया जाएगा। आज तक वो बात जो है वो पेंडिंग पड़ी है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती, किसानों को दुगनी आय नहीं की जाती, तब तक किसान जो है वो इस सरकार से एंटी चलेगा। और वो नहीं, बेशक ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसान सरकार के, पूरा देश का किसान, इस देश में 70% से अधिक किसानी खेती होती है, 80% किसानी खेती, और पूरा देश किसान जो है वो सरकार के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अगर ऐसा होता तो वो आपको वोट में भी नजर आता। सुचरिता, मोटी मोटी बात यह है कि जो बात केवल साहब कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य मोदी सरकार का था, उसको आगे बढ़ाने के लिए कृषि में विनिवेश को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये आज देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि किसानों को लुभाने की एक कोशिश इस बजट में क्या नजर आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। संजीव जी, अगर मैं आपके पास आऊं, क्योंकि वहां किसानों के बजट को सामने रखते हुए किसानों की उम्मीदें क्या हैं वो विवेक बता रहे थे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ऐसा कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, कुछ लोग तो कह रहे हैं दुगुनी कर दी जाएगी। अभी 6000 सालाना मिलती है किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि फार्मर्स को लेकर संवेदनशील है सरकार। अब देखिए, जब बिल्कुल चरम पर था अपने आप में आंदोलन, और जब लग रहा था कि बहुत बड़ा नेतृत्व इस पूरे आंदोलन को चुरा लेंगे, अपने आप को नेता बना लेंगे, तो ऐसा जबरदस्त स्टेप लेना यह बताता है कि कितनी संवेदनशीलता इस सरकार की किसानों को लेकर। और जहां तक सम्मान की बात है, किसी भी सरकार ने 72 साल की इस नाम को